नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली रेलवे एलपी टेक्नीशियन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके पहले फ्रेंड हम लोगों ने जो है करीब 3 पार्ट ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है और जितने भी क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट किए जा रहे हैं उन सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जा रहा है। चैनल का जो ऐप है वहाँ से जाके आप फ्री में जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं हमारे ऐप को डाउनलोड किया है तो नीचे लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग जो है रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जितनी भी क्लासेस हो रही फ्रेंड, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे इलेक्ट्रीशियन क्लास करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा क्या गया है कि उच्च वोल्टता या सर्ज से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है उच्च वोल्टता या सर्ज से बचाने के लिए जो हम लोग ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए यहाँ पे ब्रीदर दिया गया है, बी में थर्मल ओवर रिले दिया गया है, सी में हॉर्न गैप, डी में कंजर्वेटर। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हमारा ब्रीदर होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये हवा आदि के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सर्ज से बचाने के लिए जो ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो हॉर्न गैप होता है। हॉर्न गैप यहाँ पे मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट नंबर का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओवर हीटिंग से ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नष्ट हो जाता है। कहने मतलब ये होता है कि ओवर हीटिंग से कौन सा भाग हमारा ट्रांसफार्मर में नष्ट हो जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए जो है यहाँ पे दिया है कोर, बी में कॉपर वाइंडिंग, सी में वाइंडिंग इंसुलेशन, डी में जो है ट्रांसफार्मर टैंक। तो ओवर हीटिंग जब भी ट्रांसफार्मर में होता है फ्रेंड, तो वहां पे हमारा जो है इंसुलेशन जो वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मतलब जल जाता है, न कि कॉपर वाइंडिंग, कोर या ट्रांसफार्मर टैंक। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है फ्रेंड, ऑयल होता है। बाकी आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ऑयल पाया जाता है या तेल पाया जाता है ट्रांसफार्मर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हीटिंग में जो ट्रांसफार्मर में जो भाग नष्ट हो जाता है वो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है वो क्या निर्भर करता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए भार धारा, बी में हर्टेज या आवृत्ति, सी में अन्योन फ्लक्स, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर जो करता फ्रेंड वो भार धारा होता है। भार धारा हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन पे मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा और ये लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी अन्योन प्रेरण हमारा जो है ट्रांसफार्मर से ही संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे भार के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स के बारे में पूछा गया, तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 4 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इसमें से या इनमें से कौन सा उच्च ट्रांसफार्मर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में यहाँ पूछा गया कि हाई ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा होता है। तो ए में देखिए शक्ति ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर, बी में डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, सी में विभव ट्रांसफार्मर, डी में ऑटो ट्रांसफार्मर दिया गया है। तो 4th नंबर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा उच्च जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा यहाँ पे विभव ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी पीडीएफ हैं
वो हमारे ऐप में डाउनलोड अपलोड कर दी जाती हैं। आप जाके वहाँ से बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि ट्रांसफार्मर का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। तो कहने मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं होता है इसमें। तो ए में जो है ब्रीदर दिया गया है, बी में कंजर्वेटर, सी में एक्साइटर, डी में बकोल्ज रिले। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर में हमारा ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है और बकोल्ज रिले भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्साइटर जो होता है ये यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये आपको देखना है। तो ट्रांसफार्मर में जो है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्साइटर जो है ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सामान्यता क्या होती है। तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है ट्रांसफार्मर की। तो 6 नंबर पे यहाँ पे जो है ए में दिया गया है 1 kV, बी में 33 kV, सी में 100 या डी में जो है 330 kV या 330 kV। तो ट्रांसफार्मर के जो तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड वो हमारी 33 kV होती है, 33 kV पाई जाती है। मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा होती है। तो 7 नंबर पर अगर देखा जाए तो एक ट्रांसफार्मर में जो शून्य भार धारा होती है वो कितनी होती है। सप्लाई वोल्टता से 75 डिग्री लीड या फिर सप्लाई वोल्टता से 75 डिग्री लैग, या फिर जो है सी में अगर देखा जाए 7 नंबर का तो सप्लाई वोल्टता से 15 डिग्री लीड या सप्लाई वोल्टता से 15 डिग्री लैग। तो 7 नंबर का अगर देखा जाए तो एक ट्रांसफार्मर में जो शून्य भार धारा होती है वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है फ्रेंड, सप्लाई वोल्टता से 75 डिग्री या 75 डिग्री लैग हमारा धारा सही होगा। ये एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा होती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर श्वसन कब लेता है। ट्रांसफार्मर की श्वसन के बारे में पूछा गया है। तो भार में वृद्धि होने पर या स्थिर भार पर या भार में कमी होने पर या प्रत्येक भार पर। तो 8 नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो ट्रांसफार्मर श्वसन जब लेता है तो वो हमारा भार में कमी होने पर लेता है। मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर पे क्या पूछा गया कि ट्रांसफार्मर कोर हेतु कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। ट्रांसफार्मर कोर हेतु तो 9 में ए में देखा जाए तो निम्न हिस्टैरिसीस, बी में उच्च चुंबकशीलता, सी में उच्च तापीय चालकता या डी में उच्च यांत्रिक सामर्थ्य। तो ट्रांसफार्मर कोर हेतु जो गुण आवश्यक नहीं होता है वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उच्च चुंबकशीलता हमारा यहाँ पे सही होगा। ये क्या है फ्रेंड, ये ट्रांसफार्मर कोर हेतु आवश्यक गुण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन हेतु प्रयुक्त करते हैं। तो कहने मतलब ये होता है कि एक ट्रांसफार्मर में जो हम लोग लेमिनेशन हेतु प्रयुक्त करते हैं वो क्या करते हैं, माइका स्ट्रिप या वार्निश की पतली परत या पेपर या इनमें से कोई नहीं। तो एक ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन हेतु जो प्रयुक्त हम लोग करते हैं वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वार्निश की पतली परत हम लोग यूज करते हैं एक ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, 10 नंबर का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट किया है। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आज 4 पार्ट हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के कंप्लीट कर लिए हैं, और
फ्रेंड डेली आप लोग को जो है 10 क्वेश्चन जो है मैं टाइम निकाल के करा रहा हूँ। बाकी पेड कोर्सेज के जो भी बच्चे ज्वाइन किए उनको जो है क्लास काफ़ी टाइम देना पड़ता है, इसलिए कि उनका भी सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप दिया गया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक क्लास मिल सके। और आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली ये जो है आप लोग की क्लासेस चलाई जा रही हैं। ट्रांसफार्मर की जितनी भी, या आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज जितनी भी क्लासेस होंगी, उन सभी PDF को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप में जाके। आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रेंड, ये सारे डिप्लोमा लेवल पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग अगर चाहते हैं एग्जाम को क्रैक करना, तो ये सारी PDF आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो भी मैं ला रहा हूँ फ्रेंड, ये आप लोग के लिए कितने % सही हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि फ्रेंड मैं आप लोग के सामने और अच्छे से सारे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।